हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मेरा नाम है अहमद। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मोटिवेशन की दुनिया में। फ्रेंड्स, आज मैं बिजनेस से रिलेटेड आप लोगों को कोई आइडियाज नहीं बताऊंगा। आज मैं आप लोगों को प्रिपेयर करने आया हूं कि आप किस तरह से अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ सोचते हैं कि यार हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन हम लोग स्टार्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम लोग सिर्फ सोचते हैं और सोचने के बाद उस पर हम लोग रिएक्ट नहीं करते, उस पर हम लोग एक्शन नहीं लेते। तो अगर हम लोगों को भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए हम लोगों को एक्शन लेना होगा, उस पर रिएक्ट करना होगा, उस पर फुल फोकस से काम करना होगा और उसमें हार्डवर्क करना होगा। आप अगर हार्डवर्क नहीं करेंगे, आप उसमें फुल फोकस से काम नहीं करेंगे तो आप कभी भी अपने लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाएंगे और आप एक अच्छा बिजनेस एम्पायर खड़ा नहीं कर पाएंगे। आपको अगर एक अच्छा बिजनेस एम्पायर खड़ा करना है, आपको अगर एक बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करना है जिससे आपकी सोसाइटी में आपका एक अलग पहचान बने, आपकी लाइफ लग्जरियस हो, आपका भी एक बड़ा सा बंगला हो, आपके घर पे भी लग्जरियस गाड़ियों की ढेर लगी हो, तो आपको मेहनत करनी होगी और हार्डवर्क करना होगा। लेकिन हार्डवर्क ऐसा नहीं करना होगा जिसमें कि आप सिर्फ हार्डवर्क करें और उसका कोई रास्ता ही ना हो, आगे रास्ता बंद हो और आप सिर्फ दीवार पे धक्का लगाए जा रहे हैं। अगर आप दीवार पे धक्का लगाए जाएंगे तो दीवार गिरने वाला नहीं है। आप ऐसी जगह पे धक्का लगाइए जहां पे आप अगर पुश कर रहे हैं तो आप उससे आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको ऐसी जगह ढूंढनी होगी कि आप कहां पे पुश लगाएंगे, क्योंकि आपका मंजिल जहां है आपको वहां जाना है। आपका मंजिल अगर कहीं और है और आप जा कहीं और रहे हैं तो आप अपनी मंजिल को कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। और जब आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे उस रास्ते से, तो आप दूसरे लोगों को भी डिमोटिवेट करने लगते हैं कि यार ये काम मत करो, वो काम मत करो, मैंने ये सारे कुछ ट्राई करके देख चुका है, मैं ये सारे काम कर चुका हूं, इसमें कुछ नहीं होने वाला है, इसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है। और आप भी दूसरे लोगों को डिमोटिवेट कर देते हैं। और वो लोग जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना एक स्टार्टअप करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, वो लोग भी आपकी बातों को सुनकर डिमोटिवेट हो जाते हैं और रुक जाते हैं और अपने काम को नहीं करते हैं। तो अगर आप खुद डिमोटिवेट हैं तो आप दूसरों को भी डिमोटिवेट मत कीजिए। आप अगर दूसरों को डिमोटिवेट करेंगे तो हो सकता है कि आपसे जो नहीं हो पाया वो इंसान कर ले। तो इसीलिए किसी को भी डिमोटिवेट मत कीजिए। अब बात करते हैं हम फिलहाल अपनी टॉपिक की तरफ। मोटिवेट डिमोटिवेट आप किसी को करें या ना करें, मेंटली अगर कोई स्ट्रांग हो तो वो आपकी बात नहीं सुनेगा या फिर मेरी बात नहीं सुनेगा या फिर अपने किसी भी फ्रेंड्स रिलेटिव फिर किसी की भी बात नहीं सुनेगा, जो फुल मोटिवेट होकर अपने बिजनेस को करने के लिए निकलेगा। और अगर आपको अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है तो आपको सबसे पहले एक प्लान बनाना होगा और उसके बाद उसे पेपर वर्क करना होगा। आपको पेपर वर्क करने के बाद उस पर एक्शन लेना होगा कि किस तरह से आप अपने काम को करेंगे, किस तरह से उसका मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, किस तरह से उसका सेल करेंगे, किस तरह से आप उसका फ्रेंचाइजर बनेंगे, किस तरह से आप फ्रेंचाइजी बनाएंगे। ये सारा कुछ पहले आपको अपने माइंड में सोचना है, उसके बाद पेपर वर्क करना है, उसके बाद आपको काम करना है। ये नहीं कि बस माइंड में आया यार ये बिजनेस करना है तो आपने कैपिटल लगाया और वो बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अगर आप इसी तरह से बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपका बिजनेस बहुत जल्द फ्लॉप हो जाएगा और आप लॉस में चले जाएंगे। और जब आप लॉस में चले जाएंगे तो आप अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी डिमोटिवेट करेंगे। भले ही आप किसी को कुछ बोले या फिर ना बोले, लोग कहेंगे कि अरे यार देखो वो इतना कैपिटल लगा के स्टार्ट किया था, वो जब सक्सेस नहीं हो पाया तो हम कम कैपिटल में किस तरह से सक्सेस हो पाएंगे। तो और लोग जो करने वाले हैं वो भी आपको देख के डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि हमारा भारत जो स्वतंत्र है वो भी स्वतंत्रता से जी सके, वो भी आजादी से जी सके, जो भी इंसान अपने ड्रीम को देख रहा हो वो अपने ड्रीम को पूरा कर सके, तो आप अपने बिजनेस को इस तरह से कीजिए कि आपको देखकर दूसरे लोग भी मोटिवेट हो सके और आप लोगों की प्रेरणा बन सके और लोग आपका एग्जाम्पल दे कि देखो यार उसने बिजनेस स्टार्ट किया तो वो किस तरह से सफल हो गया, तो हम क्यों नहीं सफल हो सकते। लोग ये कहे और आपको देखकर मोटिवेट होकर लोग भी अपना बिजनेस स्टार्ट करें। अब हम इस बात को छोड़ते हैं, फिलहाल हम ये जानते हैं कि हम अपना बिजनेस स्टार्ट किस तरह से कर पाते हैं। तो सबसे पहले हमें मेंटली स्ट्रांग होना होगा। और मेंटली स्ट्रांग हम कब हो सकते हैं? जब हम अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स को लाना बंद कर देंगे। हमें हमेशा अपने माइंड में पॉजिटिव सोच रखनी होगी और पॉजिटिव सोच के साथ ही अपने बिजनेस को स्टार्ट करना होगा। और पॉजिटिव थॉट हमारे माइंड में तब आएगी जब हम पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे। आप अगर अपने 4-5 दोस्तों के साथ रह रहे हैं और वो सारे नेगेटिव है और आप भी अगर उन्हीं लोगों के साथ रह रहे हैं तो आप कितना भी पॉजिटिव क्यों ना हो, आप भी कुछ दिन बाद नेगेटिव हो जाओगे। उन लोगों के बातों को सुनते आप भी नेगेटिव होने लगोगे और एक दिन ऐसा आएगा कि आप पूरी तरीके से नेगेटिव हो जाओगे।
तो आपको हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है और उन लोगों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रहना है जो आपको हमेशा डिमोटिवेट करे कि यार ये मत करो, वो मत करो, आपसे ऐसा नहीं हो पाएगा, आपसे ऐसा नहीं हो पाएगा, आप ये नहीं कर पाओगे, आप वो नहीं कर पाओगे। आपको हमेशा उन लोगों के साथ रहना है जो लोग आपको हमेशा मोटिवेट करे। मान लो आपके फैमिली में सारे लोग पढ़े लिखे हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है और आप उन लोगों के साथ रह रहे हो, लेकिन वहीं पे अगर आपको कहा जाए कि आप बगल वाले हॉस्टल में रहो और वहां पे उस हॉस्टल में सारे ब्रिलियंट बच्चे पढ़ते हैं और आपको उन ब्रिलियंट बच्चों के साथ ही रहकर पढ़ाई करनी है, तो आप किसे चूज करोगे? जाहिर सी बात है आप अपनी फैमिली को चूज करोगे, लेकिन आपका ये चूज करना गलत होगा क्योंकि वो लोग पढ़ चुके हैं, पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हो चुके हैं या फिर अपने अपने फील्ड में माहिर भी क्यों ना है, लेकिन वो लोग आपको सिर्फ सजेशन कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे आप अगर हॉस्टल में रह रहे हो ब्रिलियंट बच्चों के साथ और उन लोगों के साथ रहकर पढ़ रहे हो तो आप खुद भी ब्रिलियंट हो और आप उन लोगों को भी देखोगे कि वो लोग किस तरह से पढ़ रहे हो। आपको उन लोगों से बहुत सारी कुछ सीखने को मिलेगी, वो लोग आपसे बहुत सारे कुछ सीखेंगे। इस तरह से आप अपने माइंड को स्ट्रांग बना सकते हो। आपको अगर अपने माइंड को स्ट्रांग बनाना है तो आपको हमेशा नॉलेजेबल लोगों के साथ रहनी पड़ेगी। आपको हमेशा उन लोगों के साथ रहनी है जो आपको हमेशा कुछ सिखाए, जो आपको हमेशा कुछ बताए, जो आपको हमेशा मोटिवेट करे और जो आपको हमेशा अच्छी अच्छी प्रेरणा दे, जो आपको हमेशा अच्छी अच्छी बातें बताए। और अगर आपके पास ऐसे कोई लोग नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप अच्छी अच्छी मोटिवेशनल बुक पढ़ सकते हैं, आप सफल लोगों की बुक पढ़ सकते हैं कि वो लोग किस तरह से आज सफल हुए हैं, वो लोग कहां से स्टार्ट हुए थे, किस तरह से स्टार्ट किया उन्होंने, किस तरह से अपना स्टार्टअप करके आज एक बड़े मुकाम पे हैं वो लोग। आप उन लोगों का बुक पढ़ सकते हैं और उन लोगों को बुक को पढ़कर आप मोटिवेट हो सकते हैं। और हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग लफंदर दोस्तों के साथ रहने लगते हैं, तो अगर हम लोग लफंदर दोस्तों के साथ रहेंगे तो हम लोग भी उन्हीं की तरह लफंदर हो जाएंगे जिन्होंने अभी तक अपने लाइफ के बारे में कुछ सोचा तक नहीं है, जो अभी तक अपने लाइफ को लेकर सीरियस भी नहीं हुए। अगर आप भी अभी तक अपने लाइफ को लेकर सीरियस नहीं हुए तो आज ही आप भी अपने लाइफ को लेकर सीरियस हो जाइए, क्योंकि यही वक्त है आपको भी सीरियस होने का। अगर आपकी भी उम्र अभी 16 से लेकर 25 साल है और आपने अभी भी अपने लाइफ को सीरियस नहीं लिया है तो आप आगे चलकर अपने लाइफ को क्या सीरियस तो आप आगे चलकर भी अपने लाइफ को सीरियस नहीं लेंगे और आप भी हमेशा गरीबी में ही मरोगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बात कही थी कि आप गरीबी में पैदा हुए हो, ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीबी में मरते हो तो ये आपकी गलती है, क्योंकि जिंदगी आपको हमेशा एक मौका देती है आपको अमीर बनने का, आपको बड़ा बनने का, आपको सफल होने का। और आप अगर उस मौके को पहचान जाते हो तो आप भी उस मुकाम को हासिल कर लोगे, आप भी अपनी मंजिल को पहुंच जाओगे। और अगर आप उस मौके को नहीं पहचानोगे तो आप भी वहीं के वहीं रह जाओगे और जिस तरह से दुनिया में आए थे उसी तरह से दुनिया से चले जाओगे। आपको कोई भी नहीं जानेगा कि आप क्या थे, क्या हो और क्या हो गए। तो आपको भी अगर लाइफ में सफल बनना है, आपको भी अगर अपनी अलग पहचान बनानी है, आपको भी लग्जरियस कार्स का शौक है और उसे लेना है, आपको भी अपनी ड्रीम पूरी करनी है, तो आप भी आज से ही अपने लाइफ को लेकर सीरियस हो जाओ और आज से ही अपने लाइफ पे वर्क करना शुरू कर दो, आज से ही हार्डवर्क शुरू कर दो। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और शेयर कर दो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के मोटिवेशन से भरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।